मीडिया के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि इस समय मार्केट में क्या बड़े ट्रेंड बन रहे हैं। सुशील जी, गुड मॉर्निंग। बैंक निफ्टी में अच्छा मूव आ रहा है। पहले बैंक निफ्टी से शुरुआत करते हैं, उसके बाद निफ्टी पर आपका व्यू। देखिए, आज मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो पाई है, वरना मैं आपको दिखाता कि बैंक निफ्टी का अगला रेजिस्टेंस जो है 51,194 पे है। 51,200 पकड़ लीजिए ब्रॉडली। और एक बार हो सकता है वहां थोड़ा विश्राम ये कर ले, पर जहां ही 51,200 क्रॉस कर जाए तो मुझे लगता है कि फिर इसके बाद और कम से कम 1200-1300 पॉइंट की फर्दर तेजी इमीडिएटली हो जानी चाहिए। और ये तो सिर्फ जब तक कि बैंक निफ्टी रैली मोड में इतना बढ़ जाएगा। और अगर ये 51,200 के बाद अगर 52,000 क्रॉस कर गया तो फिर ये न्यू हाई की रेस लगा सकता है। पर अनुज, बैंक निफ्टी से ज्यादा मक्खनदार पैटर्न्स जो हैं वो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स में हैं। सारे के सारे स्क्रीनिंग बाई मोड में है और समस्या है किसको लें और किसको छोड़ दें। और दूसरा एक जो बड़ा थीमेटिक शिफ्ट आ रहा है बैंक्स में, आपको याद होगा 3-4 महीने पहले जब हमने अपनी पीएसयू बैंक्स में तेजी अबैंडन की थी और बड़े प्रश्नात्मक से विस्मित से भाव लोगों के थे कि बैंक पीएसयू बैंक्स में तेजी क्यों छोड़ रहे, और हमारा कॉल था 30% नीचे वापस लेंगे। अब वो पॉइंट आ गया है, हमने एक एक करके वापस पीएसयू बैंक्स में एंट्री के पैटर्न्स को हमें मिलना शुरू हो गए हैं और हमारे क्लाइंट्स उनमें लगातार एक एक करके री एंट्री करते जा रहे हैं। स्मॉल फाइनेंस बैंक में फिर कौन से, कोई एक दो नाम सुशील जी अगर बता सकें तो। अनुज, जो अच्छा लगे, जिसका नाम सुंदर लगे वो ले लो। सारे के सारे स्क्रीनिंग बाइज हैं। प्रॉब्लम ये किसको लें और किसको ना लें। जो अच्छा लगे उसको ले ले, ये अच्छी बात कही। अच्छा, आईटी में बहुत शानदार मूव आए हैं सुशील। अब आईटी में क्या व्यू बन रहा है इस समय, स्पेशली लार्ज कैप आईटी में? लार्ज कैप आईटी में देखिए, इंफोसिस हम वेट करेंगे वापस से सेल सिग्नल के लिए, और ये जब गिरेगा ना तो बहुत बुरी तरह गिरेगा। विप्रो ही एकमात्र लार्ज कैप आईटी है जहां पे हमने 2-3 दिन पहले अपने क्लाइंट्स को तेजी कराई, उसको हम बरकरार रखेंगे। टीसीएस का जो स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिख रहा है ये लेट फेज में है, तो यहां से एंट्री लेके रिवॉर्ड रिस्क अब कोई फेवरेबल नहीं बचा है। और इंफोसिस डबल टॉप भी नहीं बना पा रहा है, वो लोअर टॉप बना रहा है। जब तक इंफोसिस को न्यू हाई में नहीं जाता है, जिस दिन भी इसमें रिवर्सल सिग्नल आएगा हम बेचेंगे। लार्ज कैप आईटीज में सिर्फ एक विप्रो में फिलहाल हमारी नई तेजी की हुई है। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और स्पेस जो हमने लगातार आपके साथ डिस्कस करी है, केमिकल्स। अब आरती इंडस्ट्रीज का वो बड़ा एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद यहाँ पर क्या व्यू बन रहा है इस स्पेस में? देखिए, केमिकल्स के स्टॉक्स में एक बड़ी खास बात रही है, ये सिर्फ आरती में नहीं है, ये कभी जीएनएफसी में हो जाता है, कभी नवीन फ्लोराइन में हो गया। ये बड़े एक्सीडेंटल से चार्ट जो ड्रॉप करते हैं, ये पैनिक जो कॉज करते हैं, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज होती है। आरती इंडस्ट्रीज में हमारे क्लाइंट्स को हमने कल ही परसों ही बाई के ट्रिगर्स दे दिए थे, और वो आज या कल में कभी भी बाई वापस इसका ट्रिगर हो सकता है। आरती यहाँ 620 वाला हमें लगता है वापस 900 रुपए हो जाएगा। उसके अलावा फार्मा में कोई अच्छे स्टॉक्स हैं क्या, फार्मा में, लार्ज कैप या मिड कैप? लार्ज कैप्स देखिए सैचुरेटेड हो चुका है, और मिड कैप से हम लगातार जैसे बायोकॉन में या शिल्पा मेड में बने हुए थे। अब रोसारी बायोटेक में एक हमारा रिसेंट न्यू बाई था, और वो भी काफी अब बढ़ने लग गया है। तो फार्मा में मिड कैप स्पेस में ट्रेडिंग ना करके अभी भी 3 से 6 महीने के व्यू में जो मिड कैप्स और स्मॉलर स्टॉक्स हैं वो सारे के सारे बाई हैं, और लार्ज कैप्स फार्मा में बड़े संदेहास्पद चार्ट पैटर्न्स बना रहे हैं। ओके। अच्छा, आपने बात की वैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक्स की, लेकिन सेकंड टियर बैंक्स जो हैं, जैसे फेडरल, बंधन, इन सब में अच्छे मूव्स आ रहे हैं, इनमें कोई पिक है क्या आपकी? अनुज, आरबीएल कल हमारे क्लाइंट्स को हमने स्ट्रॉन्ग बाई कॉल दिया, इसको डिलीवरी उठा के बैठ जाओ, दिवाली तक हो सकता है इसका 350 रुपए भाव क्रॉस हो जाए। तो एक बड़ी मूव हो सकती है 210-15 वाला स्टॉक 350-60 हो जाना। तो आरबीएल एक हमारी हॉट पिक है उसमें से। आप जो हम कुछ महीनों पहले तक रॉकेट कॉल्स की बात करते थे और अब बाजार बदल गया, तो आप इसको भी एक रॉकेट की श्रेणी में ले सकते हो। बड़े दिन के बाद एक रॉकेट टाइप चार्ट आता ही है। बंधन बैंक भी लगता है 25-30% यहाँ से रिबाउंड करना चाहिए, और ये सिटी यूनियन बैंक भी 20% यहाँ से बढ़ जाएगा। तो छोटे वाले बैंक्स या जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या थोड़े से आउट ऑफ फेवर पीएसयू बैंक्स में ज्यादा फर्क अब लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में सिर्फ मेंटेनेंस मूव आएगी बैंक निफ्टी के
साथ साथ जितनी आती है। आउटलायर्स, आउट परफॉर्मर्स, जो आउट परफॉर्मर्स पीएसयू बैंक्स, आउटलायर्स स्मॉल फाइनेंस बैंक्स। ओके, बिल्कुल। तो रॉकेट कॉल्स, कोई और रॉकेट भी आइडेंटिफाई किया क्या सुशील? फिर अब बात हो ही रही है रॉकेट कॉल्स की, तो क्या, सॉरी अनुज, मैं मिस कर गया आपकी लाइन। मैं कहा रॉकेट कॉल्स आइडेंटिफाई कर ही लिए हैं, तो कोई और रॉकेट भी है क्या? हाँ, तो देखिए, हम, काश आज मैं आपको स्क्रीन दिखा पाता। जो एफएमसीजी में जो हमने एकदम बिल्कुल अर्ली एंट्री की और अब एक एक करके हमारे एग्जिट जहां बन रहे हैं, उसमें जो लैगार्ड है टेस्टी बाइट्स, इसने एकदम बिल्कुल रोबस्ट ब्रेकआउट अब दे दिया है। और हो सकता है दिवाली नहीं तो क्रिसमस तक ये एक थ्री बैगर बन सकता है। 10,500 वाला स्टॉक मुझे लगता है 30,000 की चाल शुरू कर चुका है। और ये कोई आश्चर्यचकित कर देने वाली बात नहीं, इसी तरह के मूव्स आते हैं टेस्टी बाइट्स में। आप देखो, अप्रैल 2020 से ये एक तरफा भागा 7,500 वाला 21,000 तक, और फिर ये अगर आप देखोगे अप्रैल 23 से 8,500 वाला है, ये भाग गया 19,000 तक। तो अब हमें लगता है उससे भी बड़ी चाल शुरू हो गई है। 8,930 का जो बॉटम था इसका, और अभी 11,800 का भाग है। पुल बैक्स में इसको लेते जाए 30,000 की चाल लगती है। और फाइनेंशियल स्टॉक्स में एंजल ब्रोकिंग लगता है यहां से एक बार डबल डबल तक तो जाना चाहिए। ये जो चाल इसकी शुरू हुई है नीचे 2,000 के भाव से, लगता है 4500, 4600, 4700 कुछ भी एक भाव बन जाए। तो 3-4 महीने में पैसे डबल हो जाए इस बाजार में, वो रॉकेट से कम नहीं है। बिल्कुल। तो टेस्टी बाइट और एंजल वन में तो खैर अच्छे मूव्स आ रहे हैं आज, करीब करीब 6%। लेकिन ये एंजल वन का हाई करीब 4,000 का था, वहाँ से करेक्ट हो चुका है काफ़ी। 4,000 का था, या मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है। ओवर है। हाँ, 3900 के करीब का था। क्या हाँ, वहाँ तक वापस जा रहा है आपके हिसाब से? उससे ऊपर, ओके। उससे। शॉर्ट आइडियाज़ भी हैं क्या कोई सुशील जी इस मार्केट में, या अभी शॉर्ट नहीं करना है? अनुज देखो, ऐसा है ना, शॉर्ट सेलिंग सिर्फ ईगो को संतुष्ट कर पा रहा है। रिस्क ज्यादा है, रिवॉर्ड कम है। वो लगती है चार्ट देख के कि भारतीय यहां से 15% घट जाएगा, 5% घटते वापस घूम जाता है। तो पैसे कमाने से मकसद है कम रिस्क में ज्यादा पैसा कमाना। बाजार का अंडरटोन स्ट्रांग है, भले ही निफ्टी की और बैंक निफ्टी की अभी तक की जो स्ट्रक्चर्स हैं, इवन इफ न्यू हाई में चली जाए तो तो वो रैली टाइप का पैटर्न है, अविश्वास का मूवमेंट है। पर जहां विश्वस्त, आश्वस्त, मजबूत, सटीक मूवमेंट्स मिल रहे हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में, तो वो बड़ा सरल। देखिए, पैसे कमाने का मकसद क्या है? जिंदगी को मजेदार बनाना। ये शॉर्ट वॉट करके मतलब मजा क्यों किरकिरा करना है? क्यों क्यों कलेजे के क्लेश पालना है? शॉर्ट करके कोई लंबा चौड़ा पैसा आ जाएगा भी, ऐसा बाजार लगता नहीं है। ओके, चलिए, बिल्कुल। तो बहुत सही बात कही आपने। तो एक इस अच्छी बात पर ही शो को ख़त्म करेंगे। थैंक यू सो मच सुशील जी, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज हम वो चार्ट नहीं दिखा पाए, वरना शायद ये कॉन्वर्सेशन और मज़ेदार होती। लेकिन खैर, अब नीरज जी भी आ गए हैं स्टूडियो में और ट्रेडर्स हॉटलाइन की शुरुआत करेंगे। नीरज जी, ओवर टू यू। जी हाँ, बिल्कुल। और